हेलो एवरीवन। देखिए, आपके +2 क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिजम्स, उसके बारे में हम प्यारे बच्चों स्टडी कर रहे थे। तो क्या था, इस चैप्टर के अंदर हमने एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन था या टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन था उसके बारे में हमने स्टडी किया था। लेकिन प्यारे बच्चों, जो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा खास बात ये होती है कि जो इनकी नंबरिंग है या जो इनकी ग्रोथ है, जैसे एसेक्सुअल के अंदर 1 से 2 भी बन सकते, 2 से 4, मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज कैन बी फॉर्म। लेकिन इसके अंदर क्या था कि ये उम्मीद से ज़्यादा ग्रो करते हैं। जैसे हम सोच सकते हैं कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से 2 या 4 कॉपी बन जाएंगे, लेकिन नहीं, उम्मीद से ज़्यादा हो सकता है वहाँ पे 8 कॉपी बन जाए, 10 कॉपी बन जाए। तो क्या था कि जो टेरर ऑफ बंगाल एक वाटर हाइसिंथ प्लांट था, उसको इंडिया के अंदर लाया गया ताकि जो पॉन्ड्स है या जो स्टैंडिंग वाटर है उसकी ब्यूटी को बढ़ाया जा सके। लेकिन प्यारे बच्चों, इस प्लांट में ग्रोथ इतनी ज़्यादा हुई कि इसने वाटर बॉडीज के अंदर जो ऑक्सीजन थी उसकी अमाउंट को भी क्या कर दिया, कम कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि प्यारे बच्चों, इस प्लांट ने ग्रोथ बहुत ज़्यादा की, उम्मीद से ज़्यादा। ठीक है, अब वाटर बॉडीज के अंदर अब मान लीजिए ऑक्सीजन की डिमांड कम हो गई या ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो गई, तो क्या होगा, उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, फॉर एग्जांपल फिश या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं प्यारे बच्चों, दे विल डाई। तो मैंने यहाँ पे लिखा वाटर हायासिंथ, इसका दूसरा नाम क्या है, टेरर ऑफ बंगाल। डिक्रीज ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडीज ड्यू टू विच मैनी ऑर्गेनिजम्स डाई। ओके, अब जो एल्गी और फंगी है प्यारे बच्चों, इसके अंदर खास बात ये है कि जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा वो होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो प्यारे बच्चों, इनके अंदर ये क्या करेंगे, फेवरेबल कंडीशन के अंदर एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन करेंगे, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन करेंगे। इन दोनों के अंदर ये खास बात है और नीट के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस किस के अंदर, एल्गी एंड दी फंगी। मैं लिख रहा हूं एल्गी एंड फंगी reproduce asexually in favorable condition but in favorable condition they reproduce sexually। किसके अंदर है प्यारे बच्चों ये खास बात, एल्गी एंड दी फंगी रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द फेवरेबल कंडीशन बट इन द फेवरेबल कंडीशन दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ये था प्यारे बच्चों, अब तक हमने जो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर थे और इस थोड़े से लेक्चर के पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हमने एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया। लेकिन आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल reproduction. As you know, in sexual reproduction, there are 2 parents are involved. One is male, other is female. Yeah, you can say there is a fusion between, in asexual reproduction, there is a fusion between the male gamete and the female gamete. लेकिन आपने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर
जो ऑफस्प्रिंग था वो एज इट इज एग्जैक्ट कॉपी था किसकी, पेरेंट्स बॉडी की, जिसको हमने क्या बोला था प्यारे बच्चों, क्लोन बोला था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग होता है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता पेरेंट की। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों इसके अंदर कितने पेरेंट्स हैं, 2 पेरेंट्स हैं, और दोनों पेरेंट्स के अंदर क्या है, एक दोनों पेरेंट्स के अलग अलग कैरेक्टर जाएंगे, उस ऑफस्प्रिंग के अंदर को किसी एक की एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो सकती। तो एसेक्सुअल के अंदर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ऑफस्प्रिंग कैन बी फॉर्म, लेकिन इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ओके, सेकंड खास बात, ऑफस्प्रिंग will not be identical to the पेरेंट्स। ठीक है बच्चे, ये था जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी प्लांट्स है, जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स है, दे विल फॉलो द सेम पैटर्न ऑफ द रिप्रोडक्शन। आप इस बात को समझिए, क्या क्या बताया मैंने, लोअर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, हायर एनिमल्स। ये तीनों बच्चे क्या करेंगे, दे विल फॉलो द सेम पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन। सेम पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स इसके अंदर क्या होगा, फ्यूजन होगा, फिर सेल डिवीजन होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा प्यारे बच्चों, इनकी जो फर्दर रिप्रोडक्शन के अंदर जो फर्दर प्रोसेसिंग है वो होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे लोअर ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे हायर एनिमल्स हो, जो पैटर्न है रिप्रोडक्शन का तीनों के अंदर प्यारे बच्चों क्या रहता है, सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब क्या होता है, डिफरेंट फेज, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, डिफरेंट फेज इन different phases in sexual reproduction। इसके अंदर प्यारे बच्चों जो फर्स्ट फेज है, जुवेनाइल फेज, इसके अंदर जो फर्स्ट फेज है प्यारे बच्चों वो है जुवेनाइल फेज। इस फेज के अंदर बच्चों क्या होगा, पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड द मैच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूं, पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड maturity of an organism। Period of growth and maturity of an organism before it can reproduce
बिफोर इट कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। दिस फेज इज नोन एज जुवेनाइल फेज। देखिए अब हम इसको पढ़ते हैं। द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड द मैच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वो पीरियड जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स की स्टार्टिंग की ग्रोथ से लेकर और जब तक वो मैच्योर होता है। मान लीजिए यहां पे क्या हुआ, इसकी स्टार्टिंग ऑफ लाइफ, जैसे ही लाइफ की शुरुआत होगी तो इसके अंदर क्या होगी प्यारे बच्चों, ग्रोथ होगी। और जब तक ये कहाँ तक पहुंचेगा, मैच्योरिटी तक पहुंचेगा। तो इस बीच में, इस गैप के बीच में, या जो इन दोनों के बीच में जो पीरियड है, टाइम ऑफ पीरियड है प्यारे बच्चों, उस फेज को हम क्या बोलेंगे, जुवेनाइल फेज। लेकिन इसके अंदर क्या 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 खास बात है, बिफोर इट कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। मैच्योरिटी तक पहुंच गया लेकिन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन वो अभी नहीं कर सकता। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वो क्या है, इनकैपेबल है। दिस फेज इज नोन एज जुवेनाइल फेज। लेकिन प्यारे बच्चों इन प्लांट्स दिस फेज इज नोन एज वेजिटेटिव फेज। इन प्लांट्स this phase is known as vegetative phase। ओके, इसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ फेज है वो है प्यारे बच्चों रिप्रोडक्टिव फेज। इसको हम लिख लेते हैं, फिर इसी तरह समझेंगे। पीरियड इन विच एन ऑर्गेनिज्म पीरियड इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ reproduce sexually। The period in which an organism is capable of reproduce sexually। ऐसा पीरियड जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिजम्स वो रिप्रोड्यूस कर सकता है सेक्सुअली। दिस टाइप ऑफ फेज इज नोन एज रिप्रोडक्टिव फेज। अब क्या होता है, दिस फेज इज इजीली सीन इन हायर प्लांट्स, जैसे फ्लावर्स आ जाते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि प्यारे बच्चों उसके अंदर, उस प्लांट के अंदर कौन सा फेज स्टार्ट हो गया, रिप्रोडक्टिव फेज। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, फ्यू प्लांट्स एक्जिबिट अनयूजुअल फ्लोरिंग फिनोमिना। क्या बोला मैंने, फ्यू प्लांट्स एक्जिबिट unusual flowering phenomena। कुछ ऐसे प्लांट्स है प्यारे बच्चों जिनके अंदर अनयूजुअल फ्लोरिंग फिनोमिना, मतलब ऐसा नहीं है कि हर साल उन प्लांट्स के ऊपर क्या होती हो, फ्लोरिंग होती हो, ऐसा नहीं है। फर्स्ट है आपका बैम्बो प्लांट। नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये। फर्स्ट कौन सा है, बैम्बो प्लांट। बैम्बो प्लांट के अंदर क्या खास बात है प्यारे बच्चों, कि ये प्लांट पूरे साल में या पूरे अपने जिंदगी में सिर्फ एक बार ही फ्लोरिंग करता है। उसके बाद क्या करेगा, This bamboo plants will form a multiple number of fruits and after that this plant will die। तो पूरे साल में या पूरी अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार क्या करेगा, ये फ्लोरिंग करेगा।
और उस फ्लोरिंग से मल्टीपल नंबर ऑफ फ्रूट्स की फॉर्मेशन होगी एंड आफ्टर सम टाइम दिस प्लांट विल डाई। ओके, तो हम इसके अंदर लिखेंगे फ्लावर कम वंस इन देयर लाइफ टाइम। फ्लावर कम्स once in their lifetime after 50 to 100 year produce large number of fruits एंड डाई। ठीक है, ये क्या था बैम्बू प्लांट्स के अंदर खास बात ये थी कि लाइफ टाइम के अंदर सिर्फ एक ही बार फ्लोर देता है। कब देगा? जो 50 से 100 साल के बीच में हो जाएगा। तो प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड आफ्टर दैट प्लांट विल डाई। इसके बाद जो सेकंड जो प्लांट है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, कौन सा बताया मैंने? स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। सेकंड स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। और इसका जो दूसरा नाम है वो है नीला कुरंजी। प्यारे बच्चों, जो सेकंड प्लांट है वो है आपका स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। फिर बोलिए आप इसको, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना या नीला कुरंजी। ये भी एक टाइप का प्लांट है जो क्या करेगा? फ्लावर वंस इन ए 12 ईयर, 12 साल में सिर्फ एक ही बार फ्लोरिंग करता है। खास बात क्या है इस प्लांट की? फ्लोरिंग वंस इन 12 ईयर। ओके, अब क्या होगा? जो इस प्लांट के अंदर फ्लोरिंग देखी गई थी, लास्ट फ्लोरिंग सीन ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2006। सितंबर अक्टूबर के महीने में 2006 में इस प्लांट के अंदर लास्ट फ्लोरिंग देखी गई है। लास्ट फ्लोरिंग सीन इन सितंबर अक्टूबर 2006। अब क्या है? ये एक अट्रैक्शन का प्लांट है, मतलब टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है बिकॉज ऑफ देयर ब्लू कलर। तो ये कहाँ पे मिलेगा प्यारे बच्चों? केरला के अंदर, कर्नाटका के अंदर, तमिलनाडु के अंदर। दिस प्लांट, कौन सा प्लांट? स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना या नीला कुरंजी। आप इसको वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या था? रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर पीरियड इन विच एन ऑर्गेनिजम्स इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो यहाँ पे जो दो प्लांट है, बैम्बू प्लांट और स्ट्रोबिलेंथस प्लांट, ये प्यारे बच्चों नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इन दोनों के नाम याद कीजिए, कब ये फ्लोरिंग करते हैं, कब नहीं करते हैं, आप इनके बारे में स्टडी कीजिए। अब क्या है, इसके बाद जो आएगा, जो थर्ड फेज है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। मैच्योरेशन साइकिल, स्ट्रेस साइकिल क्या होती है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा प्यारे बच्चों, उसके अंदर हम स्टडी करेंगे। तब तक आप इसको नोट कीजिएगा, अच्छे से इसको समझिएगा। ओके, एंड थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।